हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर इन 2024। सो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, कौन से स्किल्स अभी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, मतलब जिनको लोग हायर कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर। उसी के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखना आपको ज़रूरी है इस टाइम में, वो सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में समझेंगे। तो दिस कैन बी अ वंडरफुल स्टार्टर फॉर यू गाइस। बाकी फ्रीलांसिंग का कोर्स आपने करना है, फ्री कोर्स है, डोंट वरी। इसी चैनल पर वीडियो है, कंप्लीट कोर्स है और थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है, बट उसमें पूरा फ्रीलांसिंग कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पूरी वीडियो देखिए, एक एक टूल किस तरह से आपको यूज़ करना है, अकाउंट कैसे बनाने हैं, कैसे अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, सारी डिटेल उस वीडियो में दी गई है। तो वॉच दैट वीडियो, ठीक है? और अभी नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी फ्रीलांसिंग ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ऑफ कोर्स काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इट इज़ फ्लेक्सिबल। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को ये चाहिए कि वो अपना ना मतलब वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाएँ, तो फ्रीलांसिंग में ये चीज़ें आप कर पाते हो। यू कैन ट्रैवल एंड यू कैन वर्क, है ना? लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, ऑफ कोर्स इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और प्लस यहाँ पर एक जो इनकम की स्टेबिलिटी नहीं रहती, ऑफ कोर्स कभी आपको काम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बाय द वे, जो लोग न्यू हैं, जिनको नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या होता है, मैं बता देती हूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है प्रोजेक्ट बेसिस पर, टास्क बेसिस पर किसी के लिए काम करना। मतलब आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको टास्क मिलेंगे, आप उनको करोगे काम को और फिर उसके बदले में आपको पे किया जाएगा। अभी इसमें क्लाइंट्स भी आपको ढूँढने हैं, उनसे डील भी आप ही को करनी है, काम भी आपने ही करना है, उनको सबमिशन भी आपने ही करना है, देन उसके बाद में पेमेंट भी आप ही को कलेक्ट करनी है। सो यू आर बेसिकली वन मैन आर्मी। अब जॉब क्या होता है कि भई आपको किसी ने हायर कर लिया, वो जो आपको काम दे रहा है, वो आपको करना है एंड बदले में आपको सैलरी या आपका पैकेज जो है वो आपको मिल रहा है। बिज़नेस में ये होता है कि आप एक फर्म सेटअप करते हो, आप एक बिज़नेस एक पर्टिकुलर फील्ड में सेटअप करते हो और देन उसके बाद में आप जो है मार्केटिंग अपना डिपार्टमेंट अलग बनाते हो, मार्केटिंग करते हो, देन उसके बाद में प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। बट फ्रीलांसिंग में बेसिकली वन मैन आर्मी आप इसको कह सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग कौन से फील्ड्स में आज के टाइम में पॉपुलर चल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसको हमने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। पहला पार्ट है डेवलप इन डिमांड स्किल्स, मतलब वो कौन से स्किल्स हैं जो आज के टाइम में थोड़े ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, जिन पर आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, कैसे अपनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस बनाएँ जिससे कि हमें क्लाइंट्स मिल पाएँ, ठीक है? ऑफलाइन प्रेज़ेंस तो आपके जो नोन है उन्हीं में आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बट ऑनलाइन अपनी प्रेज़ेंस कैसे बनाएँ? दूसरी चीज़ है, जब आप एक फ्रीलांसर बन चुके हो, क्लाइंट्स भी आपको आ रहे हैं, तो वो अपनी वो रेपुटेशन कैसे बना के रखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिलें। दूसरी चीज़ है नेटवर्क कैसे क्रिएट करें, कनेक्शंस कैसे बिल्ड करें और थर्ड चीज़ है कि आपको अपने फ्रीलांसिंग को बिज़नेस जैसे मैनेज करना पड़ेगा। आगे जाके आपको इसको बिज़नेस जैसे ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा टाइम तक फ्रीलांसिंग नहीं कर पाओगे। तो इन स्किल्स की भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट कि अभी इस टाइम इन डिमांड स्किल्स कौन से हैं? तो देखिए, अभी एज़ पर द करंट डेटा ऑफ लिंक्डइन, मतलब लिंक्डइन पर भी जो लोग हायर कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए, या फिर फाइवर पर अगर देखा जाए कि ज़्यादातर, फाइवर जो एक बहुत फेमस फ्रीलांसिंग टूल है, एक फाइवर जो कि एक फेमस फ्रीलांसिंग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, तो वहाँ पर जितने भी सर्चेज़ हो रही हैं, उनके बेसिस पर अपन कुछ कैटेगरीज़ जो है निकाल सकते हैं, जिसमें पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है। पहली चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग। येस, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वंडरफुल फ्रीलांसिंग स्किल जो आप सीख कर आज के टाइम में, इसके अंदर भी अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये नहीं करी पूरा डिजिटल मार्केटिंग में भी जो छोटे-छोटे डायमेंशन्स हैं, जैसे एसईओ है, हमारा पेड एड्स है, उसी के साथ में कंटेंट राइटिंग है, उसी के साथ में हमारा ईमेल मार्केटिंग है, ऑफ पेज एसईओ है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ पॉपुलर है, मतलब जिसकी डिमांड ज़्यादा है, तो लोग वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होगा, मतलब काफ़ी लोग उस सर्विस को दे रहे होंगे, तो इस केस में थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। बट आपकी अगर अच्छी आपकी पोर्टफोलियो है, अच्छा आप रिज़ल्ट दे पा रहे हो, प्राइसेज़ आपके न मतलब जो हैं
एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, तो उस केस में आप सर्वाइव कर सकते हो इस फील्ड में। दूसरी हमारी फील्ड है कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग में हर तरह का कंटेंट, चाहे मैं इमिग्रेशन कंटेंट राइटिंग की बात करूँ, एकेडमिक कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ, मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, क्योंकि आज मान लो कोई पर्सन वेबसाइट भी बनाता है तो उसको भी कंटेंट लिखवाना है। आज कोई पर्सन अपना एकेडमिक मतलब स्कूल कॉलेजेस वालों को भी ज़रूरत पड़ती है अपने कंटेंट लिखवाने के लिए, कोई बुक लिखवाना चाहता है, कोई अपना एसईओ करवाना चाहता है, तो उसके लिए कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत होती है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में भी कंटेंट राइटिंग हमें चाहिए होता है। कंटेंट राइटिंग बहुत पॉपुलर है, और एक नेक्स्ट फील्ड जो सबसे ज़्यादा और आई थिंक 2024 में सबसे ऊपर जाने वाली है, क्योंकि देखो यूट्यूब बहुत पॉपुलर हो रहा है, वीडियो क्रिएशन बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो बहुत सारे लोग वीडियो क्रिएशन में जा रहे हैं। तो जब वीडियो क्रिएशन में एक बंदा जा रहा है, तो वीडियो एडिटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स 2 की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, अभी भी है, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। वीडियो क्रिएटर्स यानी हमारे वीडियो एडिटर्स हो गए, ऑडियो एडिटर्स हो गए, एंड हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए। ये जो ऐसा स्किल है, अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप सीख सकते हो। हमारे पास ऑडियो एडिटिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग, कैनवा डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है इसी चैनल पर। तो डब्ल्यू स्क्यूब टेक, आप कोई भी कीवर्ड डाल के डब्ल्यू स्क्यूब टेक टाइप करोगे तो वो कोर्स का फुल आपको लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाओ और टाइप करो वीडियो एडिटिंग डब्ल्यू स्क्यूब टेक, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप टाइप करो इलस्ट्रेटर डब्ल्यू स्क्यूब टेक, तो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको ए टू जेड वो चीज सिखाई गई है। तो कोर्सेज कहाँ से? तो जो कोर्सेज हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यू कैन लर्न देम, यू कैन पूरा वो कोर्स सीख कर आप क्या कर सकते हो, उस फ्रीलांसिंग स्किल को ग्रैब कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे चीजें होंगी जो आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर चल रही हैं। उसके अलावा अगर आप और किसी चीज में अच्छे हो, जैसे कि यू हैव अ गुड वॉइस, यू कैन बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ठीक है, तो इसका भी फ्रीलांसिंग पर थोड़ी सी डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ी डिमांड इसकी बढ़ रही है। उसके अलावा थोड़ा जाओ, एक्सप्लोर करो, जो इंपॉर्टेंट हमारे टूल्स हैं उनको एक्सप्लोर करो, और देखो वहां पर कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट बात आती है कि भई ऑनलाइन प्रेज़ेंस जो है हमारी कैसे क्रिएट करें, ठीक है? अब ऑनलाइन प्रेज़ेंस के लिए सबसे पहला ये है कि आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। जैसे मान लो आई एम अ वेब डेवलपर, तो मैंने एक वेबसाइट बना दी जहाँ पे मैंने अपना नाम, अपनी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो मैंने वहाँ पर जो-जो लैंग्वेजेज़ के अंदर मैं काम कर सकती हूँ, वो मैंने सारी चीज़ें डाल दी। जिस भी तरह की मैं वेबसाइट बना सकती हूँ, कुछ वो मैंने अपने पैकेजेज़ डाल दिए। 4-5 पेज की मैंने एक अच्छी जो है वेबसाइट बना दी, और उसका मैं एसईओ करके अपनी उस वेबसाइट को प्रमोट कर रही हूँ, जिससे कोई भी पर्सन अगर सर्च करे, जैसे वेबसाइट डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर इन इंडिया, वेबसाइट डेवलपर इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, इन कीवर्ड्स पर, तो मेरी वेबसाइट वहाँ पर दिखे। तो अगर आप फ्रीलांसर हो तो भी आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अदर टूल्स पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा या अदर प्लेटफ़ॉर्म्स से ही आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। आप अपने खुद के क्लाइंट्स खुद से जनरेट कर सकते हो। तो यू कैन यूज़ और क्रिएट अ पर्टिकुलर प्रोफेशनल वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आप एक बना सकते हो। बट हाँ, उसका आपको एसईओ करना पड़ेगा या पेड एड्स चलाने पड़ेंगे, तभी जो है वो लोगों को दिखेगी, ठीक है? दूसरी चीज़ है फेमस फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स। उन पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो, अपने गिग्स बना सकते हो। गिग्स क्या होता है कि आप अपना एक स्किल, जो भी आप काम कर सकते हो, जैसे भाई मैं लोगो डिज़ाइन कर सकती हूँ, लोगो क्रिएट कर सकती हूँ मैं, तो उसका मैंने एक बैनर बना दिया, एक वहाँ पर जो मैंने ऐड कर दिया। बाय द वे, ये जो फ्रीलांसिंग कोर्स की मैं बात कर रही थी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ये सारी चीज़ें एकदम स्क्रैच से सीख जाओगे, ठीक है? उसी के साथ में अब ये बात करते हैं कि फेमस फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला, जो सबसे पॉपुलर इंडिया में एज़ वेल एज़ वर्ल्ड में, जो सबसे पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आपको नेशनल एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सकते हैं, वो है फाइवर। सबसे ज़्यादा अगर मैं आज के टाइम में बात करूँ तो ट्रैफ़िक जो है फाइवर पर बहुत अच्छा है। दूसरा हमारा प्लेटफ़ॉर्म है अपवर्क, ठीक है? अपवर्क के अलावा हमारे एक और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है, दैट इज़ गुरु। गुरु के साथ में ही एक और प्लेटफ़ॉर्म जो मैं आज के टाइम में आपको रिकमेंड करूँ, दैट इज़ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर येस, खुद एक साइट का नाम है। उसी के साथ में देयर आर वेरियस साइट्स, बट याद रखिएगा इन वेबसाइट पर भी कॉम्पिटिशन जो है आज के टाइम में बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में यू हैव टू आउट परफॉर्म देम। आपको अपनी प्राइसिंग स्टार्टिंग में थोड़ी-सी नेगोशिएबल, और कह सकते हो आप कॉम्पिटिटिव आपको रखनी पड़ेगी, मतलब कम ही प्राइस रखनी पड़ेगी। और अगर कोई क्लाइंट है, जैसे मान लो आपने $10 प्राइस रखी हुई है, क्लाइंट आपको कहता है $1 में काम कर दो, एक बार के लिए कर देना। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ऐसा बोलोगे, नहीं मैम हमारा तो काम में बहुत एफर्ट लगते हैं, इतने कम पैसे में कैसे? तो पॉइंट मेरा ये है, फॉर द स्टार्टर्स उस अकाउंट पर, उस प्लेटफ़ॉर्म पर अपने रिव्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने जो नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स होते हैं वो बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग में आप एक बार मिनिमल कॉस्ट पर भी आप काम एक बार शुरू कीजिए, ठीक है? मेरा रिकमेंडेशन है
बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है आप सोशल मीडिया को भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करेंगे, वेबसाइट्स को यूज़ करेंगे। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और देन दे आर आस्किंग पीपल भाई इफ यू नीड दिस सर्विस आई एम हियर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। मतलब आपको किसी प्लेटफ़ॉर्म पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर अच्छा कंटेंट बनाओ, लोगों को बताओ, रील्स बनाओ दैट इफ यू वांट दिस थिंग, इफ यू वांट दिस हेल्प देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो इस तरह से वो रील्स बना के, वीडियोज़ बना के, ठीक है? वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो क्लाइंट्स ले सकते हो। तो ये 3 तरीके हो गए जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। एक 4th तरीका हो गया ऑफलाइन। तो इसके लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, अपने रिलेटिव्स सबको एक मैसेज कर दो कि भाई ये मैं सर्विसेज़ देता हूँ। लोगो मेकिंग हो गया, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। सो अगर आप या फिर आपके नोन में किसी को ये सर्विसेज़ चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप ना एफ़िलिएशन भी अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो कि उनको कुछ बोनस भी आप प्रॉमिस कर सकते हो कि भई अगर मेरे को प्रोजेक्ट मिलता है तुम्हारे एंड से, मतलब तुम्हारे कोई रेफ़रेंस से मुझे कोई ऑर्डर मिलता है 10% आई विल गिव यू द कमीशन। ऐसी कोई चीज़ें करोगे तो कोई पर्सन चाहेगा कि यार इसको बड़ा प्रोजेक्ट दिलाओ जिससे 10% उसको या 20% मेरे को मिले। तो ऐसी चीज़ें भी आप उनको ना थोड़ा-सा बता सकते हो कि यार थोड़ा-सा लालच दे सकते हो, है ना? कुछ नहीं से कुछ तो आएगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़ होती है बिल्ड योर रेपुटेशन। अब देखो यहाँ पर ना आधे से ज़्यादा लोग का फ्रीलांसिंग करियर खत्म हो जाता है, मैं बताती हूँ आपको। अभी भई अपना मेन गोल है क्लाइंट्स आने चाहिए, बट जब क्लाइंट्स आ जाते हैं तो उनको अपन वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर हम अपना डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपकी पहली चीज़ अगर आप ऑनलाइन अपने क्लाइंट को ढूँढ रहा है तो वहाँ पर आपका रिव्यू, आपकी रेटिंग खराब होती है, जिससे फ़र्क पड़ेगा नेक्स्ट क्लाइंट आपको कितना जो है ऑर्डर देगा या नहीं। दूसरी चीज़ अगर आप ऑफलाइन कोई क्लाइंट है, तो वो 4 लोगों को और जाके बताएगा कि भाई इसका काम अच्छा नहीं है, इससे काम नहीं करवाना है ना? क्योंकि माउथ पब्लिसिटी फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आई हैव सीन पीपल, ठीक है? आई आई हैव सीन पीपल जो कि इनको एक प्रोजेक्ट जैसे फाइवर से मिला, फिर उस पर्सन को उन्होंने सर्विसेज़ दी, तो उस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को जाके बताया, भई मैंने ये चीज़ वहाँ से करवाई, ये वीडियो एडिटिंग मैंने वहाँ से करवाई या लोगो वहाँ से बनवाया, फिर वहाँ से उसको ऑर्डर मिला। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, माउथ पब्लिसिटी से अच्छा आप अर्न कर सकते हो। तो इसका पहली चीज़ है आपको रेपुटेशन अपनी बिल्ड करनी है। पहला तरीका हाई क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना है। सामने वाले को अगर उसने ₹1 आपको दिया है, आपको ₹10 का काम उसको देना है फॉर इन योर इनिशियल डेज़। इनिशियल डेज़ में ₹1 का काम आप ₹1 का काम का पैसा लिया है तो ₹10 का काम उसको करके दो। अच्छा क्वालिटी काम आपको कंसिस्टेंटली बना के रखना है, जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट काम देना है। क्लाइंट से ना कभी बहस नहीं करनी, मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। क्लाइंट बोल रहा है भाई ये यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है, यू आर राइट, आई विल डू माय बेस्ट टू इम्प्रूव दैट थिंग। तो हमेशा ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़ क्लियर कम्युनिकेशन रखो। क्या क्लाइंट को चाहिए, क्या आप दे सकते हो, वो क्लियर कम्युनिकेशन रखो। एक चीज़ मैं एक लाइन हमेशा बोलती हूँ, दैट इज़ माय फेवरेट कोटेशन ऑफ ऑल द टाइम, आई फॉलो दैट ऑल्सो कि ऑलवेज़ प्रॉमिस व्हाट यू कैन डिलिवर, देन डिलिवर मोर देन यू हैव प्रॉमिस्ड। मतलब सिर्फ उतनी चीज़ का वादा करो सामने वाले को, जितना आप उसको डिलिवर कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। फिर उसको उतना अच्छा काम डिलिवर करो, जितना आपने प्रॉमिस किया था उससे कहीं ज़्यादा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्लियर कम्युनिकेशन रखो। आपने 5 पेज की वेबसाइट बोली है, ये इंटरफेसेस बोले, तो क्लाइंट को कंफर्म कराते जाओ हर एक पॉइंट पे। भाई देखो, ये देखो ठीक है, ये देखो ठीक है, अभी कंटिन्यू करें। हर चीज़ पर अप्रूवल लेना ये आपका काम है, क्योंकि क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है, दैट इज़ योर मास्टर, तो उसकी बात मानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है भाई प्रोजेक्ट्स आए जा रहे हैं, हम अपना टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे। क्लाइंट को बोला 2 दिन बाद प्रोजेक्ट देना है, हम उसको 4-5 दिन डिले कर रहे हैं क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट पड़ा है। ऐसा कभी नहीं करना है, ऑलवेज़ बी ऑन टाइम। और इवन जब आप थोड़ा और पढ़ोगे ना फ्रीलांसिंग के बारे में, तो उसमें आपको पता चलेगा इवन जो ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये लोग क्या करते हैं, अगर आपने डिले किया ना प्रोजेक्ट देने में, तो आपकी रेटिंग कम कर देते हैं ऑटोमैटिकली। वहाँ पे दिखा देते हैं भई ये पर्सन डिले करता है। तो मेक श्योर करो ये टैग आपके प्रोफाइल पे ना लगे। दूसरी चीज़, क्लाइंट से, जो भी क्लाइंट है, चाहे प्रीवियस क्लाइंट है, चाहे करंट क्लाइंट है, उससे फीडबैक लो, उससे पूछो भाई ये ठीक है, नहीं अच्छा लगा, क्या कमी है बताओ, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो ये फीडबैक वगैरह लेना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमेशा
डू वन थिंग, ये आपके बहुत काम आएगी। कोई भी आपका एक्स क्लाइंट है, मतलब जिससे को पहले आप सर्विसेज दे चुके हो, या फिर कोई करंट क्लाइंट है, ऑलवेज उसको बोलो भाई मेरा काम अच्छा लगा, एक छोटा सा रिव्यू डाल दे। ठीक है, रिव्यू कैसे, या तो वीडियो ट्राई करो, 100% उसको बोलो कि प्लीज मेरे को वीडियो रिव्यू चाहिए भाई, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का। वो बोल दे कि भाई इस बनाने बंदे से मैंने सर्विसेज ली थी, मुझे अच्छा लगा एंड बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, बहुत कोऑपरेटिव, तो ऐसी वीडियोस बना लो। वो फिर आप अपनी वेबसाइट में, मतलब क्लाइंट से पूछना है कि भाई इस प्रोफाइल को, इस वीडियो को क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने इंस्टाग्राम वगैरह के लिए? तो वहाँ से फिर लोग आएँगे। तो ये चीज़ है ना, लाइव रिव्यू जब लोगों को दिखते हैं, उनको पता चलता है भाई ये बंदा जेन्युइन है, इससे सर्विसेज़ लेने ही चाहिए। तो ये बहुत आपका इफेक्टिव रोल प्ले करता है। वीडियो रिव्यू नहीं बना के दे सकता तो उसको बोलो भाई तू मैसेज में लिख दे, फिर उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर ना एक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है, भाई फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, जॉब भी साथ में कर रहे हैं, और अब जब फ्रीलांसिंग अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं कि भाई अभी तो घर में शादी है, अभी तो हमें कहीं बाहर जाना है, अभी प्रोजेक्ट नहीं करते, मना कर देते हैं। ट्राई करो कि जब तक कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो ना, किसी भी प्रोजेक्ट को मना मत करो। हाँ, ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट पड़ा है तो उसको बोल सकते हो भाई अभी तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, 3 दिन बाद में मैं आपका प्रोजेक्ट ले लूँगा या 2 दिन बाद में ले लूँगा। इस तरह से आप अवॉइड करो कि कोई भी किसी भी तरह का प्रोक्रास्टिनेशन, जिससे कि आपके क्लाइंट बने रहें। क्योंकि हो सकता है आज आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, कल ना आए। तो इसीलिए जितना हो सके किसी भी चीज़ को अवॉइड या फिर प्रोक्रास्ट मत करो। ये मत सोचो छोड़ो यार जाने दो और आ जाएँगे प्रोजेक्ट, नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है यार, आज आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? आपके साथ में अभी व्यूज़ देख सकते हो कितने और लोगों ने देखी होगी। उसी तरह से जो मैंने आपको फ्रीलांसिंग का कोर्स बताया, उस कोर्स पर देखो कितने व्यूज़ हैं, उतने लोगों ने वो फ्रीलांसिंग कोर्स देख के फ्रीलांसिंग सीख चुके हैं। तो आप खुद सोचो कि इतना कॉम्पिटिशन मार्केट में है, आज आपने उसको मना कर दिया, उसको अगर काम करवाना है क्लाइंट को, तो वो किसी और के पास जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज़ को ट्राई करो कि जितना हो सके प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करो। उसी के साथ में थोड़ी-सी बात करते हैं भाई नेटवर्क वगैरह कैसे बनाएँ, तो और फ्रीलांसर्स होते हैं, उनसे आप कोलैबोरेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भई दूसरा फ्रीलांसर मुझे क्यों अपॉर्च्युनिटी देगा? तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, जैसे आई एम अ डिजिटल मार्केटर। अब डिजिटल मार्केटर को भी ना और फ्रीलांसर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला भाई मेरी वेबसाइट का एसईओ करना है। अभी उसकी वेबसाइट लेट्स से एक कोड में बनी हुई है जो मुझे नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको उस वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो मैंने क्या करना है, मुझे भाई डेवलपर चाहिए। अब क्लाइंट से मैंने बोला, क्लाइंट ने बोला मेरा तो डेवलपर नहीं है, तुम देखो कैसे करना है। मैं फिर क्या करूँगी, किसी और फ्रीलांसर को वो करूँगी ना, कॉन्टैक्ट करूँगी जो डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हो। तो इस तरह से ये काम बनता है। आज मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे वेब डेवलपर की ज़रूरत है, मैं किसी वेब डेवलपर को ढूँढूँगी। तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो नेक्स्ट टाइम मुझे पता है भई ये बंदा वेब डेवलपर है, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगी। उसी के साथ में जैसे मान लो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, ठीक है? मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, उसमें मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। तो कई बार ऐसा होता है हम आउटसोर्स करते हैं, भई मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, मैंने किसी और से वो कर लिया। कई बार मान लो आई एम अ फेमस फ्रीलांसर, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं आपको क्या कर सकती हूँ, आउटसोर्स कर सकती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। तो जब आप कुछ अच्छे फ्रीलांसर से कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो कई बार आपको आप उनसे बात करो, आप उनको बताओ कि सर मैं ये सर्विस देता हूँ या फिर मैम मैं ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ, कभी भी आपको इस तरह का काम चाहिए हो, आप मुझे बताओ। तो इस तरह से क्या होता है, क्योंकि कोई भी एक बड़े लेवल पर अगर फ्रीलांसर कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास काम ज़्यादा होगा। तो ऐसे में ये एक मैं आपको टिप दे रही हूँ, आप जो दूसरे फ्रीलांसर्स हैं अपनी फील्ड में, फाइवर पर ही जाके सर्च करो, उनको बोलो भाई मैं ये सर्विस देता हूँ, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ दिस सर्विस, कभी भी कोई काम हो तो मुझे बताना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दूसरे फ्रीलांसर से कॉन्टैक्ट करके प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। दूसरी चीज़ है माउथ पब्लिसाइज़, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको एक मैसेज कर दो, भाई ये सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटीज़ हैं, कोई भी आपको काम हो मुझे बताइए। फिर आप अपने जो क्लाइंट्स हैं, आपके प्रीवियस क्लाइंट्स हैं या जो करंट क्लाइंट्स हैं, उनको बोलो, "भई हम तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं, हम तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं, तुम हमें और क्लाइंट्स जो हैं, किसी को रेफरेंस दो हमारा।" आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि गाइज़ आई हैव टू मेक मनी फॉर दिस थिंग। आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। आप उनको बता सकते हो, "आई हैव नो जॉब, आई दिस इज़ माय ब्रेड एंड बटर, आई हैव अ फैमिली टू फीड।" तो आप उनको बता सकते हो, उनको बोल सकते हो, "भई कोई भी ऐसा आपके पास काम हो, प्लीज़ मुझे बताइए एंड लोगों को रेफर कीजिए।" और उसी के साथ-साथ आप उनको थोड़ा-सा वो कर सकते हो कि अगर आप हमें प्रोजेक्ट देते हो, आपके रेफरेंस से हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, तो हम आपको इतना परसेंट जो है कमीशन देंगे। तो इस तरह की डील्स भी आप कर सकते हो, ठीक है? उसके साथ में नेक्स्ट चीज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ अपने फ्रीलांसिंग को एक फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम जॉब नहीं समझना है। यू हैव टू मैनेज इट लाइक अ बिज़नेस, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ बिज़नेस। आप ये मान के चलो ये मेरा बिज़नेस है। सबसे पहली चीज़, फेयर रेट्स आपने रखनी है। ऐसा नहीं कि या तो बिल्कुल ही फेयर रेट्स रखनी है। फेयर रेट्स का मतलब होता है कि
ऐसी रेट जो क्लाइंट के लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। हाँ, स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम रेट्स पे काम कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी अगर आप पोर्टफोलियो बनाने के लिए कर रहे हो तो। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी भी रेट्स नहीं रखनी जो क्लाइंट बोले भाई इससे आधे में तो कोई दूसरा पर्सन करके दे रहा है। और नेगोशिएट, आज किसी क्लाइंट को जाने मत दो, कुछ ना कुछ डील करो, कुछ ना कुछ सर्विसेज में कम ज्यादा करवा के या प्राइसेस में कम ज्यादा करा के ट्राई करो कि उससे आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। तो क्लाइंट से नेगोशिएट करना, बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज देखो कितनी इनकम आपकी आ रही है, कहाँ खर्च हो रही है, मंथली हिसाब निकालो। ठीक है भाई, फाइवर से मैंने इतने कमाए, अपवर्क से इतने कमाए, वेबसाइट से इतने प्रोजेक्ट आए, 1 महीने में इतना हुआ। फिर उसको कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने और स्किल्स को अपग्रेड करना है। तो ऐसा नहीं बस पैसा आया जा रहा है, खर्च कर रहे हैं, कल का पता ही नहीं। नहीं, उसको एक बिज़नेस की तरह, एक सैलरी की तरह समझो। दूसरी चीज़, प्रोटेक्ट योरसेल्फ लीगली। यहाँ पर जब आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, पैसा इन्वॉल्व्ड है, किसी से आपने पैसा लिया है, तो आप जो पैसा उसने आपको दिया है उसके बदले में उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस मिलनी चाहिए। दैट इज़ द रूल, दैट इज़ द लॉ। ठीक है, सिंपल चीज़। आज ट्राई करो किसी के साथ आप फेक प्रोमिसेस मत करो। मान लो आज मैंने क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले लिया, पैसा उसने मेरे को एडवांस डाल दिया, मैं वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। इमीडिएटली उसको या तो एडवांस ट्रांसफर करो या फिर जो भी आपने उसको सर्विसेज देनी है उतना दे के और उससे फिर पेमेंट लो। ऐसा नहीं करना है पैसा ले लिया और भाई बैठे हैं, ठीक है पैसा तो आ गया ना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। देखो यार, मैं एक बहुत सिंपल सी, आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आई टोटली बिलीव जो तुम यहाँ किसी का नुकसान करोगे ना फाइनेंशियली या इमोशनली, ऊपर जाके तुम्हारा हिसाब होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, किसी के भी पैसे खराब नहीं करने, किसी को भी चीट नहीं करना। ठीक है, नहीं तो सब देखने वाले ना, अब सब देख रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ तुम बच जाओगे बट ऊपर जाके किसको जवाब दोगे, है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आईटीआर फिल करना ज़रूरी है। जिनको नहीं पता आईटीआर आईटीआर क्या होती है, मैं बता देती हूँ। इट इज़ इनकम टैक्स रिटर्न। हर साल 31 मार्च के बाद, इंडिया की बात कर रही हूँ, आप अपनी कंट्री का देख सकते हैं अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं तो। हर साल 31 मार्च के बाद में यू हैव टू फिल योर आईटीआर कि इस ईयर आपने कितना पैसा कमाया है, उसका गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। वो भी 5 लाख से ऊपर अगर इनकम आपकी जा रही है ईयरली तो होता है। तो किसी सीए के थ्रू या कुछ भी एक आईटीआर भर दो, 1000-1500 रुपए वो लेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अब इसके फ़ायदे क्या हैं? आप सोचोगे मैम क्यों भरने? पहली चीज़, आप जितना भी काम कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो। इनकम जो है पूरी ट्रैक हो रही है, कहीं न कहीं से पैसा आ रहा है। और पता है कई बार क्या होता है, जैसे फाइवर पे आपको पैसा आया तो टीडीएस कट जाता है, मतलब 10% वो पहले से काट के आपको भेजेंगे। तो वो टीडीएस को भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है आईटीआर में हमेशा पैसे देने ही होते हैं, पैसे मिलते भी हैं बहुत सारे। टीडीएस आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे टीडीएस कहीं से कटा और मुझे लगता है मेरी 10% से मेरी 5 लाख से ज़्यादा इनकम हुई नहीं है, तो आप उस टीडीएस को क्लेम कर सकते हो। ठीक है? तो ऐसा नहीं है आईटीआर में नुकसान ही होता है। दूसरी चीज़, आईटीआर से ना आपका सिबिल स्कोर, आपकी जो एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। आज आप कहीं पे भी लोन लेने जाओगे, घर लेना है, कार लेनी है, तो उसके लिए वो माँगते हैं कि भई आपका 3 साल का आईटीआर दिखाओ। तो आईटीआर जब भरा हुआ है, कुछ इनकम उसमें दिख रही है, तो डेफिनिटली आपको फ़ायदा होता है। और जो बता देती हूँ जिनको नहीं पता, फ्रीलांसिंग की जो इनकम होती है वो कैज़ुअल इनकम में जाती है, यानी अदर सोर्सेज़ की इनकम में जाती है। तो ये आपका सीए वैसे आपको बता देगा, तो ट्राई करो अपना आईटीआर भरने की, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा लीगल साउंड करो। उसी की तरह आप अगर ना एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई है और उसके थ्रू फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट ले रहे हो, तो ट्राई करो एक जीएसटी में भी रजिस्टर करा लो, अगर अच्छी इनकम हो रही है तो। जीएसटी में रजिस्टर करा लो, क्लाइंट को प्रॉपर इनवॉइस दो अपनी सर्विसेज का, तो इससे आप और भी ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करते हो। और बहुत ज़्यादा जब बिज़नेस बढ़ जाए तो अपनी कंपनी रजिस्टर कर लो, अपनी फर्म रजिस्टर कर लो, ठीक है? बाय द वे ये ज़रूर होगा अगर आप मन लगा के काम करोगे तो। सो आई होप आज की ये वीडियो रही होगी आपके लिए यूजफुल। बनना चाहते हो फ्रीलांसर, पहले तो कोर्स देखो, पहले तो ये वीडियो देख ली, समझ में आ गया क्या होता है। दूसरी चीज, कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको देखो, सीखो। और जो भी स्किल आप सीखना चाहते हो वो सीखना जरूरी है कि फ्रीलांसिंग में करोगे क्या, है ना? ऐसा तो नहीं है भाई 4 लोगों को जोड़ो और पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ सर्विसेज देनी पड़ेंगी आपको, आपको कुछ प्रोडक्ट देना पड़ेगा। तो पहले तो वो कोर्स सीखो, स्किल सीखो, पहले तो चूज करो क्या सीखना है, फिर सीखो। मोस्टली जितने भी आपको आईटी रिलेटेड कोर्सेज हैं वो यहीं मिल जाएंगे WS क्यूब टेक पर। और उसी के साथ में आप क्या करो, फ्रीलांसिंग जो मैंने कोर्स बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मिल जाएगा उसको सीखो, फ्री कोर्स है। फिर उसके बाद में अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू करो। आई विश यू लक, आई विश यू कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहें। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस मिले, आप काफ़ी अच्छा अर्न करें एंड अपनी फैमिली और खुद की लाइफस्टाइल इंक्रीज करें। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।